हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीजीटी पीजीटी क्लासेस ऑफ बायोलॉजी में। मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि हमारे सिलेबस से रिलेटेड कोर डेटा के लिए कौन सी बुक इम्पोर्टेंट होगी। ये बुक है कोर डेट ऑफ जूलॉजी, E.L. जॉर्डन, डॉक्टर P.S. वर्मा की, एस चंद की बुक। इसमें बहुत इजी लैंग्वेज में और बहुत सही लैंग्वेज में और सारा ही कोर डेट का सिलेबस कंप्लीट दे दिया गया है। इसमें कोर डेट से अलग भी बहुत सारे टॉपिक कवर कर दिए गए हैं जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और हमारे सिलेबस में हैं, दिए गए हैं। तो देखते हैं इसके अंदर क्या है। कंटेंट में दिया गया है फाइलम कोर्डेटा की डिटेलिंग स्टडी। फाइलम कोर्डेटा के है क्या, इसमें कौन कौन से सब फाइलम आते हैं, कौन कौन से क्लास आते हैं, कौन कौन से टाइप आते हैं। इसमें क्या है कि इसमें बहुत इजी लैंग्वेज में और बहुत सही लैंग्वेज में दिया गया है कि कॉर्डेट्स बने कैसे हैं, कॉर्डेट की कौन सी स्पीसीज़ जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, कौन सी स्पीसीज़ अभी भी लिविंग है। सब फाइलम फर्स्ट हेमिकॉर्डेटा, जनरल कैरेक्टर क्लासिफिकेशन एंड रिप्रेजेंटेटिव टाइप। सब फाइलम फर्स्ट हेमिकॉर्डेटा, इसकी जो एक स्पीसीज़ है ब्लैंगलोसस अ टंग वॉर्म, टाइप 1 ऊपर दी गई है। हमें पहले सब फाइलम पढ़ना है, उसके बाद हमें इसका टाइप पढ़ना है। जो ही इम्पोर्टेंट है और जो ही हमारे सिलेबस से रिलेटेड हैं वही स्पीसीज़ यहाँ दी गई हैं हमको जो पढ़नी है। सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा की स्पीसीज़ अ टंग वॉर्म बैलंग्लोसस एंड यूरोकॉर्डेटा की स्पीसीज़ अ सी स्क्वाड हेडमर्निया टाइप 2। सब फाइलम यूरोकॉर्डेट जनरल कैरेक्टर क्लासिफिकेशन एंड रिप्रेजेंटेटिव टाइप दिए गए हैं। इनको भी हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है और बहुत अच्छे से और इजी लैंग्वेज में इस बुक में दिया गया है। थर्ड आते हैं सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा की स्पीसीज़ है ब्रैंकियोस्टोमा एम्फियोक्सस, जिसे लैंसलेट भी कहते हैं। इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन, इसके जनरल कैरेक्टर, इसके रिप्रोडक्टिव नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इम्पोर्टेंट थिंग इसमें दी गई हैं। तो सिलेबस में ही हम पहले देख लेते हैं क्या हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा क्या है। ये लोअर कॉर्डेट्स हैं, लोअर कॉर्डेट्स हैं, यानी कि जिससे हायर कॉर्डेट्स बनी हैं उन्हीं को हम लोअर कॉर्डेट में पढ़ते हैं। तो इसमें क्या 3 सब फाइलम आते हैं, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा। अब जब हम लोअर कॉर्डेट्स की स्टडी अच्छे से कर लेंगे उसके बाद हम पूछेंगे वर्टिब्रेटा पे। अब वर्टिब्रेटा सब फाइलम में हमें क्या पढ़ना है, इसकी क्लासेस पढ़नी है, उसके टाइप पढ़ने हैं। वर्टिब्रेटा सब फाइलम में फर्स्ट में ही 2 क्लास दी गई हैं, ओस्टिकोडर्मी एंड साइक्लोस्टोमेटा। ये दोनों ही क्या है, ये एक्सटिंक्ट हैं। बट ओस्टिकोडर्मी के बाद साइक्लोस्टोमेटा में क्या हम पेट्रोमाइजोन और द लैम्प्रे, जिसमें ईल फिश आती है। ईल फिश क्या है, एक लिविंग एक्सटिंक्ट प्रजाति है जिसकी सभी प्रजातियां जो हैं एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं और पेट्रोमाइजन और लैम्प्रे अभी भी अपने आप को जीवित रखे हुए हैं। उसको हमने ओस्टिकोडर्मी में नहीं पढ़ते हुए साइक्लोस्टोमेटा में रखा है। साइक्लोस्टोमेटा का मतलब क्या है, साइक्लो का मतलब है सर्कुलर, स्टोमेटा मतलब है कि माउथ, यानी कि सर्कुलर माउथ के जितने भी जीव हैं वो हम साइक्लोस्टोमेटा में पढ़ते हैं। अब बात करते हैं स्कॉलिडोन की और लोबियोरोहिता की। अब क्लास थर्ड क्या आती है, प्लाकोडर्मी। प्लाकोडर्मी भी एक एक्सटिंक्ट है, यानी कि प्लाकोडर्मी भी ख़त्म हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है। इसमें क्या बोनी फिश स्टार्ट हो गई थी, यानी कि बोन का बनना स्टार्ट हो गया था और जॉ का बनना स्टार्ट हो गया था। और बट ऑस्ट्रिकोडर्मी में और साइक्लोस्टोमेटा में जितने भी जीव आते थे वो सब क्या थे, जॉलेस जीव होते थे, यानी कि उनमें जबड़े नहीं पाए जाते थे। अब इसमें क्या है, कार्टिलेजिनस फिश, एक है बोनी फिश। तो कार्टिलेजिनस फिश और बोनी फिश को हम किस में पढ़ते हैं, प्लाकोडर्मी में पढ़ते हैं। इनकी डिटेलिंग स्टडी दी गई है और सिलेबस में साफ स्कॉलिडोन और लोबियोरोहिता के बारे में दिया गया है, लिखा गया है कि इनको पढ़ना है और इनसे क्वेश्चन बहुत अच्छे कहाँ से बनते हैं। अब आते हैं फिशेस पर। हमको पहले फिशेस की स्टडी करनी है डिटेल में। अब क्या, एग्नाथा और गैंथोस्टोमेटा। एग्नाथा में हमने किस चीज़ को पढ़ा, एग्नाथा में हमने पढ़ लिया है ऑस्ट्रिकोडर्मी पढ़ लिया है,
और साइक्लोस्टोमेटा पढ़ लिया है, प्लेकोडर्म भी पढ़ लिया है। अब हमको गैंथोस्टोमेटा में क्या पढ़नी है, फिशेस पढ़नी है, फिशेस और टेट्रोपोडा। क्या 2 इसकी टाइप सुपर क्लास दी गई हैं, फिशेस और साइक्लोस्टोमेटा। फिशेस में क्या हमने फिशेस में क्या क्या पढ़ा है, बोनी फिश पढ़ा है और एक कार्टिलेजिनस फिश पढ़ा है। कार्टिलेजिनस फिश में हमें स्कॉलेडोन को पढ़ना है और बोनी फिश में हमको लोपियोरोहिता के बारे में पढ़ना है। और सुपर क्लास इसकी जनरल कैरेक्टर क्लासिफिकेशन ये सब हमको अच्छे से पढ़ लेना है। अब हम आते हैं टेट्रापोड पे। टेट्रापोड का मीनिंग, टेट्रा का मीनिंग है 4 पैर वाला जानवर या जीव। तो टेट्रापोड सबसे पहले क्या, एम्फीबिया, यानी कि पानी से धरती पर आने वाली पहली स्पीसीज़ क्या है, एम्फीबिया से। एम्फीबिया में क्या है, देखिए आप अगर एक फ्रॉग को देखें तो वो पानी में भी रहता है और वो ज़मीन पर भी रहता है। जो फ्रॉग है वो अपने अंडे और अपने बच्चे कहाँ डेवलप होते हैं, उसके बच्चे कहाँ बनते हैं, पानी में। और उसके बाद जैसे ही वो एडल्ट स्टेज में आ जाता है तो एडल्ट स्टेज में आने के बाद वो धरती पर भी कदम रख देता है। तो ये एम्फीबिया में हमको फ्रॉग यानी कि राना टिग्रीना के बारे में पढ़ना है। एम्फीबिया के जनरल कैरेक्टर्स हमको पढ़ लेने हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ लेनी है। एम्फीबिया के बाद क्या आता है, रेप्टिलिया। रेप्टिलिया में क्या है, जैसे कि यूरोमास्टिक हार्डविकी, स्पाइनी लिजार्ड है, गार्डन लिजार्ड है और स्नेक्स हैं। ये जो है तीनों के तीनों ही इम्पोर्टेंट हैं जो कि हमें रेप्टिलिया में पढ़ने हैं। क्या, स्नेक्स के बारे में पढ़ना है और लिजार्ड्स के बारे में पढ़ना है। रेप्टिलिया के जनरल कैरेक्टर क्लासिफिकेशन सब बहुत इजी लैंग्वेज में इस बुक में दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं एप्स की। एप्स में हमको क्या पढ़ना है, कोलम्बोलिविया। कोलम्बोलिविया पीजन, तो सभी ने देखा हुआ है, जो पीजन है वो कॉमन है, कहीं भी आप देख लीजिए दिख जाता है। और इसके बारे में क्या, इसकी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसका नर्वस सिस्टम है, इसके सेंस ऑर्गन्स हैं, इसका वेनस सिस्टम है, इसको बहुत डीपली पढ़ना है। क्योंकि जो कोलम्बोलिविया है हर साल जो है, जब भी टीजीटी पीजीटी का पेपर आता है, जब भी इसके वैकेंसी निकलती है, इसमें कहीं ना कहीं कोलम्बोलिविया से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो हमें एप्स में कोलम्बोलिविया को पढ़ना है, जो कि हमारे सिलेबस में साफ दिया गया है। अब एप्स के बाद हम आते हैं द रैबिट पर। द रैबिट किससे रिलेटेड है, मैमलिया से। यानी कि अगर हम टेट्रापोड्स में चारों को देखें, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स और मैमल्स, चारों को देखें तो चारों में से एक एक स्पीसीज़ को लेकर हमें उनकी डिटेल स्टडी करनी है। एम्फीबिया में हमें राना टिग्रीना पढ़ना है, रेप्टिलिया में हमें यूरोमास्टिक्स और लिजार्ड पढ़ना है, एप्स में हमें कोलम्बिया पढ़ना है और मैमल्स में हमें रैबिट पढ़ना है। और इन सभी के जनरल कैरेक्टर्स, इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनके जो एंडोक्राइन सिस्टम और ऑल थिंग सभी हमें इसमें डिटेल में स्टडी करनी है, जो कि इस बुक में बिल्कुल एक्यूरेट वे में दी गई है। अब मैमलिया के जनरल कैरेक्टर पढ़ लेने हैं, मैमलिया की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट पढ़ लेनी है। और ये तो सभी को पता है कि मैमल्स, हम भी मैमल्स में आते हैं, तो ये कितना इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसकी डिटेल स्टडी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि इन सभी स्पीसीज़ का जो डेवलपमेंट है, इनकी जो लाइफ साइकिल है, उसके बारे में इस बुक में जो 727 है उस पेज से दिया गया है डेवलपमेंट ऑफ हार्डमानिया। डेवलपमेंट ऑफ हार्डमानिया कितना इम्पोर्टेंट है, ये यहीं से पता चलता है कि इसके फर्टिलाइजेशन, लार्वल डेवलपमेंट, इसका टेडपोल लार्वा, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस क्या होती है, वो सारी डिटेल स्टडी इसमें यहीं पर डेवलपमेंट में दे दी गई है। तो यहाँ सिर्फ हार्डमानिया का डेवलपमेंट ही नहीं पढ़ना है, बल्कि हमें सारी स्पीसीज़ का पढ़ना है। जैसे डेवलपमेंट ऑफ ब्रेंकियोस्टोमा है, डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉग है, डेवलपमेंट ऑफ चिक है, डेवलपमेंट ऑफ रैबिट है। इन 5 जातियों की जो भी, इन स्पीसीज़ के जो भी डेवलपमेंट हैं, इनकी जो लाइफ साइकिल है, इनकी डिटेल स्टडी इसमें करनी है हमें। और ये बहुत अच्छा एक बहुत अच्छी बुक है जिसमें ये सब दिया गया है एक एक्यूरेट वे में, जो कि हमें आसानी हो गई है, कहीं से हमें ज़्यादा ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। हमारे सिलेबस में साफ दिया गया है प्लासेंटा एंड प्लासेंटेशन इन मैमल्स। तो जो प्लासेंटा एंड प्लासेंटेशन है वो बहुत ही इजी लैंग्वेज में इसमें समझाया गया है, कहीं किसी यूट्यूब पे वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको डिटेल पढ़ लीजिए एक बार, बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा। अब उसके बाद आते हैं एंडोस्केलेटन इन वर्टिब्रेट्स।
एंडोस्केलेटन वर्टिब्रेट्स ज़्यादा क्वेश्चन इससे नहीं बनते हैं, बट फिर भी अगर एक क्वेश्चन भी आ जाता है तो वो तो हमारा बनता है। अगर हम उसे ना पढ़ें या हमसे छूट जाए तो ये तो हमारी मिस्टेक है, इसलिए सब हमें पढ़ लेना चाहिए, हमारे सिलेबस से रिलेटेड है। तो अब सीलोम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, अब इनके जितने भी सिस्टम्स हैं, यानी कि जितने भी कॉर्डेट्स के, जितने भी मैमल्स के सिस्टम्स हैं, बॉडी सिस्टम्स हैं, उन सब की डिटेल स्टडी की गई है, दी गई है, यहाँ पे दिया गया है। उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम इनवर्टिब्रेट्स है, सर्कुलेटरी सिस्टम वर्टिब्रेट्स है, नर्वस सिस्टम वर्टिब्रेट्स है, रिसेप्टर ऑर्गन इनवर्टिब्रेट है, यूरिनोजेनिटल ऑर्गन्स इनवर्टिब्रेट्स है, एंडोक्राइन सिस्टम वर्टिब्रेट्स है। एंडोक्राइन सिस्टम में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इसको तो डिटेल पढ़ लेना ही है, इससे तो पढ़ लेना ही है बुक से। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। ये सारे सिस्टम एक वे में, एक्यूरेट वे में दिए गए हैं, इनको कहीं से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है जब कॉर्डेट के बुक में दे दिया गया है। तो आपको कहीं भी देख लीजिए आप सिलेबस में, लास्ट में क्या दिया गया है, कॉर्डेट के बाद में हेडमानिया, एम्फियोक्सस, वर्टिब्रेटा, स्कोलेडोन, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स, मैमलिया। फिर उसके बाद हमें सेल बायोलॉजी है, इकोलॉजी है, फिर आते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में वही सब, यही सब आ गया है कि नर्वस सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, एक्सक्रेटरी सिस्टम है। ये सारे सिस्टम जो हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में नीचे दी गई हैं। यानी कि अगर आधा सिलेबस देखें तो आधा सिलेबस इस बुक में, यार जॉर्डन और डॉक्टर PS वर्मा की कॉर्डेट की बुक में आधा सिलेबस रखा है। अब उसके बाद हमें वाइल्ड लाइफ इन इंडिया ये ज़रूर देखना है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया में कौन कौन से नेशनल पार्क हमारे बने हुए हैं, कौन कौन से हमारे स्टेट में नेशनल पार्क हैं, इन सब को भी अच्छे से पढ़ लेना है। तो आधा सिलेबस हमारा कॉर्डेट जूलॉजी का इस पूरी बुक में दे दिया गया है, और बहुत इजी लैंग्वेज में दिया गया है। बहुत अच्छी बुक है, डायग्रामेटिकली भी बहुत अच्छी बुक है। आप इसको परचेज़ कर लीजिए। 550 समथिंग की ये बुक आपको फ्लिपकार्ट या अमेजोन किसी भी वेबसाइट पर मिल जाएगी, आप इसको परचेज़ कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी आगे। थैंक यू सो मच फॉर